मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर एक बार फिर औरंगजेब को लेकर बवाल मचा है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के औरंगजेब प्रेम ने महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। अबू आजमी ने दावा किया कि औरंगजेब एक महान शासक था। वो क्रूर नहीं बल्कि शांति पसंद शासक था। अबू आजमी के इस बयान के बाद एकनाथ शिंदे ने देशद्रोह का केस दर्ज करने की वकालत की। आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी की गिरफ्तारी की मांग कर दी। केशव मौर्य ने समाजवादियों में औरंगजेब की आत्मा घुस जाने का बयान दिया। तो नवनीत राणा ने तो औरंगजेब की कब्र को ही महाराष्ट्र से बाहर कर देने की वकालत शुरू कर दी। कुल मिलाकर औरंगजेब प्रेम पर नया सियासी अखाड़ा बनकर तैयार हो गया है। एक तरफ बवाल बढ़ा तो अबू आजमी ने कहा कि किसी की भावना आहत हुई है तो अपना बयान वापस लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद उनके बचाव में उतर गए। अवधेश प्रसाद ने कहा कि अबू आजमी के बयान में कुछ भी निंदा करने जैसा नहीं है। एकनाथ शिंदे जैसे लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं। रही सही कसर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पूरी हो गई। राशिद अल्वी ने औरंगजेब पर अब बहस को बेतुका तो बताया, लेकिन दावा यह भी कर दिया कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े हैं तो कई मंदिर बनवाए भी हैं और उन्हें पैसों से नवाजा भी है। अब सवाल यह है कि औरंगजेब पर बढ़ा ये बवाल कहां तक जाएगा, और सवाल यह भी कि औरंगजेब की क्रूर तानाशाही के बाद भी वाहवाही क्या सिर्फ तुष्टीकरण के लिए है। इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं आज के कुछ सियासी बयान। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए, और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब पे इल्जाम है कि उसने मंदिर तोड़वाए। उसने मंदिर तोड़वाए भी, उसने मंदिरों को जायदाद, जमीन और पैसे भी दिए। ये बात बहुत साफ हो गई है कि ये अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। राजनीति के मॉडर्न युग में औरंगजेब कौन है? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। तो कुल मिलाकर औरंगजेब सियासत के केंद्र में आ चुका है। औरंगजेब को लेकर अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि औरंगजेब पर बयान देकर क्या मायने साधने की कोशिश की जा रही है। इसी पर करते चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं सुशीबेन शाह, प्रवक्ता शिवसेना, सुमैया राणा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जयेश वानी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट, और थोड़ी देर में बीजेपी के नेता भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करूं उससे पहले आपको बता देती हूं कि सबको ओपनिंग कमेंट देने के लिए 60 सेकंड में दूंगी। बाकायदा घड़ी चलेगी, टाइमर चलेगा। 60 सेकंड में आपको अपनी बात कंप्लीट करनी होगी। कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। शुरुआत सुमैया राणा जी आप ही से कर रही हूं, और पहला सवाल मेरा आपसे यही है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से औरंगजेब का महिमा मंडन क्यों? देखिए, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज चीजें हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है, वो बताना पाना अब तो इस माहौल में बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन देश के एक महान इतिहासकार ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं जो वाज़ेह, जिनको छुपाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये कहना कि उनका महिमा मंडन नहीं, जो हकीकत है, जो कहा है, जो किया है उन्होंने, वो कहा जा रहा है। अगर उन्होंने बहुत से मंदिरों को तोड़ा तो बहुत से मंदिरों की तामीर कराई, जिनमें उज्जैन का बड़ा मंदिर शामिल है, कामाख्या मंदिर शामिल है, और इस तरीके की बहुत सारी ऐसे निर्माण कार्य हैं जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में किए गए। तो इस पर इतना महिमा मंडन का आरोप क्यों लगाना? और मैं कहना चाहती हूँ, देश के निर्माता की धुरी महात्मा गांधी को मारने वाले की पूजा करने वाले, उनके हिमायती लोग किस मुंह से इस तरीके की बातें कर रहे हैं? इस देश में बैठे हैं, देश के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जिसने देश बनाया, जो देश का निर्माता है,
महात्मा गांधी सुमैया जी, के- आपका टाइम महात्मा खत्म हो गांधी जाता है। 60 सेकंड मैंने आपको दिए थे, लेकिन आपकी बातों से भी मुझे ऐसा ही लगा कि आप भी महिमा मंडन की तरफ ज्यादा बढ़ रही हैं। खंडन आपके नेता ने किया, इसके पीछे की वजह क्या है आपसे जानूंगी। राम कदम जी, आपसे भी पहला मेरा सवाल है और 60 सेकंड में आपको भी दूंगी आपके ओपनिंग रिमार्क के लिए। ये कहां तक जाएगी औरंगजेब की बहस? अब तो कब्र तक पहुंच गई है ये बहस। आपके कुछ नेता कह रहे हैं कि कब्र को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। सरकार में आप हैं, आपने कदम उठाने या सिर्फ सियासत के लिए जिंदा रखना है? मूलतः इस सारे विषय में इस बात को समझने की आवश्यकता है, न केवल महाराष्ट्र की भूमि पर बल्कि समूचे देश में हमारे आराध्य शिवाजी महाराज जी का जो स्वरूप है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो भगवान के समान मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं और उनके प्रति एक श्रद्धा है, आस्था है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। और जब इन शिवाजी महाराज जी के साथ जिसने छलावा किया, जिस आक्रांता ने वीर संभाजी महाराज को हलाहल करके, छलावा करके बहुत बुरी तरह से पीड़ित प्रताड़ित करते हुए मार दिया, उनकी आंखें खींच ली, उनके नाखून तोड़े गए, उनका पूरा जो बदन का जो चमड़ा है, चमड़ा छील डाला, 40 दिनों तक अनन्वित अत्याचार इस कारण किए क्योंकि वो धर्म बदले। संभाजी राजे ने धर्म नहीं बदला। तो ठीक है सर, आपका भी समय समाप्त हो गया है। 60 सेकंड मैंने आपको दिए थे ओपनिंग रिमार्क के लिए, उसके बाद बहस को ओपन करूंगी। आप बताइएगा अपनी बातों को। सुमैया राणा भी बैठी हैं, वो भी बताएंगी अपनी बातों को। 2 और मेहमान हैं, उनसे भी ओपनिंग रिमार्क ले लूं। जयेशवाणी जी, आपको भी 60 सेकंड दे रही हूं मैं, और आपसे मेरा ये सवाल है कि सबसे बुरे हालात तो आपके हैं। जिन मुद्दों पर आप आक्रामक नजर आया करते थे, उन मुद्दों पर बैकफुट पर नजर क्यों आते हैं? क्यों सवाल नहीं पूछ पाते आप नेताओं से कि आप कैसे कह सकते हैं औरंगजेब का महिमा मंडन कैसे कर सकते हैं? बैठे इसीलिए है, और हमारे जो नेता है आदित्य ठाकरे, जैसे कि आपने अपनी खुद की खबर में कहा कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, जैसे बाकी भारतीय जनता पार्टी और औरों के नेताओं ने दी, वही हमारे नेता ने भी किया है। तो हम आक्रामक है, और ये हमारा मूल तत्व यही है कि हम आक्रामक है। बात औरंगजेब की हो रही थी, तो औरंगजेब का महिमा मंडन करना गलत है, सरासर गलत है। औरंगजेब जो भी हो, महाराष्ट्र की धरती के लिए वो किसी क्रूर कर्मा से कम नहीं था। वो हमारे महाराष्ट्र का दुश्मन नंबर 1 था, है और जिंदगी भर रहेगा, जो हमारे 2 छत्रपतियों के मौत के लिए कारणीभूत हुआ है। लेकिन सवाल सबसे पहला वही अभी भी बना हुआ है कि आज ये मुद्दा क्यों आया। मेरी खुद की जानकारी, मेरा खुद का मानना है कि अबू आजमी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। संतोष देशमुख की हत्याकांड का मामला हो, पुणे रेप का मामला हो, और संसद का अधिवेशन शुरू हुआ है, धनंजय मुंडे जी के इस्तीफे का मामला हो, या फिर नासिक में जो कोयता कांड हो गया, इन सारे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सदन चल रहा है। इसलिए ये मुद्दे अभी उठाए जा रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की बी ठीक है सर, जहां तक मुझे याद है अबू आजमी अभी भी समाजवादी पार्टी के हिस्सा हैं। अबू आजमी पर अभी भी उनकी पार्टी स्टैंड नहीं ले पा रही है। मैंने यही आपसे पूछना चाहा कि आप स्टैंड क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं। खैर, इस डिबेट को ओपन करूं से पहले सुशीबेन शाह जी, आपसे भी आपका ओपनिंग रिमार्क। आप तो सरकार में हैं, डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे जी, उसके बाद भी उनको मांग करनी पड़ रही है कि आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करिए। क्या इतनी नहीं चलती कि आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा दें सरकार से? हमने सभी को नमस्कार, और हम आपको बता दें मैडम दैट हमने काफी सारी पुलिस स्टेशन में, बंबई में एटलीस्ट 5 जगह हमने कंप्लेंट डाल दी है एफआईआर दर्ज करने के लिए। पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, और मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगी कि ऐसे देशद्रोहियों को, जब तक महाराष्ट्र की माफी तो उन्होंने मांग ली, लेकिन जब तक वो इस्तीफा नहीं देते, महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेंगी। आप सोचिए, जो आदमी ने मंदिर तोड़ा, हमारे दोनों छत्रपति, जैसे मेरे भाई रामदास जी ने कहा, दोनों छत्रपतियों को जिन्होंने प्रताड़ित किया, हमारे संभाजी राजा को इतना प्रताड़ित किया, 40 दिन तक उनके साथ छलावा किया, ऐसे आदमी को आप बोलते हैं कि भाई वो सोने की चिड़िया का अच्छा प्रशासन था, सोने की चिड़िया जैसा भारत देश था। अरे उनके पर लांछन है ऐसे औरंगजेब पर। और अभी उनके पास न विकास का मुद्दा है, न कहीं विश्वास देने का मुद्दा है, तब जाके अबू आजमी ऐसी ठीक है मैडम, आपका भी 60 सेकंड समाप्त हो जाता है। आइए डिबेट ओपन कर लेते हैं। सुमैया राणा जी, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है। आपने कहा महिमा मंडन नहीं, लेकिन इफ बट लगाकर आपने ये भी बता दिया कि औरंगजेब बेहतर क्यों था, या औरंगजेब में क्या अच्छाई थी, या औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान क्या किया था। अब सिंपल सीधा पूछूंगी मैं आपसे सुमैया जी, बताइए औरंगजेब क्रूर या महान?
बहुत सीधा सवाल कर दिया आपने। एक व्यक्ति की बहुत सारी परछाइयां हो सकती हैं। एज अ शासक अगर देखा जाए उनको, तो उन्होंने बहुत कड़ा शासन किया, लेकिन उसके साथ साथ वो एक नर्म दिल के इंसान थे। टोपी सीते थे, कच्ची जगह पे रहते थे और जनता का पैसा अपने ऊपर ना लगाकर जनता पर खर्च करने पर यकीन रखते थे। ये एक बहुत सच्चा इतिहास है उनके बारे में। तो आईने का दूसरा रुख भी देखना चाहिए, और वो आईने का दूसरा रुख दिखा रहे हैं हम। क्रूर और महान एक साथ नहीं हो सकते सुमैया जी, आप भी जानते हैं। जो क्रूरता करेगा हम उसे महान नहीं बता सकते हैं। तो मैं स्पष्ट पूछ रही हूँ ना आपसे, आप मुझे दो आईने मत दिखाइए, आप मुझे सीधा बताइए सुमैया जी, सीधा बताइए, औरंगजेब क्रूर या महान? बता रही हूँ, आप उस व्यक्ति के उस पहलू को क्यों नहीं सुनना चाह रहे या क्यों नहीं दिखाना चाह रहे हैं? ये आप नहीं तय करेंगे, ये हम नहीं तय करेंगे। ये वक्त जो था, जो गुजर गया, और जो इतिहास के सही के पन्नों पे बयान वापस लिया सुमैया जी? फिर तो सीधा कहिए ना कि आप लोग अपने स्टैंड पर कायम हैं। आप सीधा कहिए आप लोग अपने स्टैंड पर कायम हैं। छत्रपति शिवाजी की धरती पर आकर आप बताएंगे कि औरंगजेब कितना महान है, या औरंगजेब की अच्छाइयों को मैं देखूं, बुराइयों को ना देखूं? इससे ज्यादा क्या करेंगे आप सुमैया जी, या इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? कि दुखद आप बना रहे हैं उसको। दुखद की कौन सी बात हो गई? अगर किसी शासक के अंदर कोई खूबी थी, उस खूबी को सुनने में हर्ज क्या है? मैं सुनाती हूँ आपको स्टोरी सुमैया जी। अपने पिता शाहजहां को कैद किया, गुरु तेग बहादुर का सिर कलम किया, अपने 3 भाइयों की हत्या की, अपने बेटों की हत्या की, संभाजी महाराज पर अत्याचार किया, फिर फांसी दी। अत्याचार क्यों किया? क्योंकि इस्लाम कबूल करवाना चाहता था औरंगजेब, जिसे कबूल करने से मना कर दिया। जीभ काटी गई, हाथ काटे गए, आंख फोड़ दी गई। अब इससे आप कहती हैं मैं अच्छाई देख लूं, बताइए क्या अच्छाई देखूं उसमें? दोनों छत्रपति, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। एक सेकंड शुशी बहन जी, एक सेकंड देश और धर्म के लिए बोले सुमैया जी, बोले धर्म। एक सेकंड, 1 मिनट शुशी बहन जी, 1 मिनट सुमैया जी बोले। पैरेलल एरा में महान साहित्यकार, मैं नाम भी ले लूं, राम पुनियानी जी ने इस बात को साफ कर दिया, और उन्होंने तथ्यों के साथ ये बात कही कि उन्होंने अगर कुछ मंदिर तोड़े तो बहुत सारे ऐसे बड़े मंदिर बनाए जो इस वक्त देश की भव्यता और शान बयान करते हैं, जिनमें उज्जैन का मंदिर है, जिनमें कामाख्या मंदिर है। ये राम पुनियानी जी की रिपोर्ट में आपको बता रही हूँ। और सुनिए, औरंगजेब उनके रिपोर्ट हिस्ट्री की बेस पर नहीं है। सुमैया राणा जी, जिसने गुरु तेग बहादुर के सर को कलम करा दिया हो, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को यातनाएं दी हो, आप यहाँ बैठकर मेरे शो पर आकर उसका महिमा मंडन करिएगा और फिर कहिएगा दोनों पहलू में देखूं। आप सीधा कहिए ना, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आप कर रहे हैं महिमा मंडन औरंगजेब का। इसे लपेट कर क्यों कह रही हैं? सीधा बोलिए ना। मुझे अपनी बात करने दीजिए। औरंगजेब के जितने सलाहकार थे, जितने उनके खास लोग थे, जो उनका इनर सर्कल था, जिससे वो काम लेते थे, वो सारे के सारे ज्यादातर 70% गैर मुसलमान थे। और शिवाजी महाराज के जो अपने खास लोग थे, जो उनके सलाहकार थे, जो सिपा सालार थे, वो सब मुसलमान थे। तो अब यहाँ पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई क्यों लेकर? अरे मैडम, मैंने तो हिंदू मुसलमान कहा ही नहीं, मैंने तो उसकी क्रूरता, उसके अत्याचारों को गिनाया। मैंने तो हिंदू मुसलमान कहा ही नहीं। ये हिंदू मुसलमान वाला एंगल ना आप लोगों को बड़ा सूट करता है, इसलिए आप नहीं कराए। खैर, राम कदम जी, ठीक है सुमैया जी। सुमैया जी, सीधा सवाल था, औरंगजेब क्रूर था या महान था, इसका जवाब नहीं आया। आपने लपेट कर देने की कोशिश की, फिर कोशिश करूंगी आपसे जवाब लेने की। राम कदम जी, सुमैया राणा ये कह रही हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान करने की वजह से इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। एक सेकंड सुशी बहन जी, फिर आ रही हूँ। राम कदम जी। राम भाई प्लीज। नहीं, उन्हीं के जवाब को लेकर के मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि उनके मजहब के हिसाब से माँ बाप के पाँव के तले जन्नत होती है, माँ के पाँव के तले, और पिता के पाँव के तले जन्नत का दरवाजा होता है। और जो आक्रांता अपने पिता को बहुत बुरी तरह से छल करके लगभग उन्हें भी मार देता है, अपने खून के रिश्ते के भाइयों को मार देता है, जो आपने यहाँ पे गिनाया, आंकड़ों के साथ गिनाया किसको किसको साथ उन्होंने क्या क्या अत्याचार किया, उसके बाद भी यदि वो किसी को अच्छा लगता है तो वो एक बार अपने आप को आईने में झांक करके देखे कि हम किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम किसका महिमा मंडन कर रहे हैं। यहां पर किसी धर्म के विरोध की बातें नहीं चल रही,
यहां पर केवल और केवल इतनी बात चल रही है, वह छत्रपति शिवाजी महाराज, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के पास हर मजहब के लोग थे, उन्होंने कभी किसी प्रार्थना स्थल को तोड़ा नहीं, मस्जिदों की रक्षा की, पास भी हर मजहब के चर्चों की रक्षा की, उनके पास काम करने वाले सारे मुसलमान भाई कई उनके प्रमुख पदों पर थे। जब आगरा से वो छूट करके आए तो वहां पर मदारी मेहतर था, उनके नेवी का प्रमुख एक मुस्लिम भाई था, याकूब बाबा उनके गुरु समान थे। ये सारी बातें हम नहीं भूल सकते, ये इतिहास के पन्नों की बातें हैं। जिस अबू आजमी जी ने ये कहा, क्या उन्होंने इतिहास के पन्ने टटोले हैं? मैंने तो कल खुल करके कहा था, आपको इतिहास की किताब में भेंट करना चाहता हूं, पढ़िए एक बार। या तो इतिहास आपने पढ़ा नहीं, या पढ़ने के बाद भी आप जानबूझ करके इस प्रकार की बातें अपने दल की दुकानदारी चलाने के लिए कर रहे हो। ऐसे दल की दुकानदारी नहीं चलेगी। वो इतिहास सही आईना दिखाएगा। ये आप लोगों द्वारा या मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा कहना ठीक नहीं है ना सुमैया राणा जी। यहाँ हिंदू मुसलमान वाली बात आप लेकर आई। मैंने तो छत्रपति महाराज शिवाजी, एक सेकंड मैडम, शिवाजी की धरती, छत्रपति संभाजी की धरती पर जब औरंगजेब का महिमा मंडन किया जाएगा तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी। हिंदू मुसलमान किया ही नहीं, आप जोड़ रही हैं ऐसे धर्म विशेष से। जयेश वाणी जी, आप ही समझाइए। अभी आपने अबू आजमी जी को तो बीजेपी की बी टीम कह दिया, अब सुमैया राणा जी को क्या कहेंगे? इसीलिए मैंने पूछा आपसे, कितने बेबस हो गए आप कि आक्रामक होकर विरोध दर्ज नहीं करा पाते? नहीं, मैंने तो 4 बार आपको आवाज दी, आपको हमारी बात सुननी ही नहीं, आपको राम कदम जी की बात सुननी थी, तो मैंने कहा ठीक है आप उनकी बात सुन लीजिए। सर एक तरीका होता है ना डिबेट का। हाँ, तो मैंने तो आवाज देते रहिएगा, जब आपका टर्न आएगा मैं आपसे बात करूंगी। मैडम कहा ही आपसे, चलिए ठीक है। ये सुमैया मैडम, हो सकता है मेरी मादरे जबान उर्दू ना हो, लेकिन बावजूद इसके मैं ये तो कतई नहीं मान सकता हूं कि नरम मिजाज के थे औरंगजेब। दारा शुको का जब सर कलम करके लाया गया था औरंगजेब के सामने, हो सकता है आपने कौन सी किताबें पढ़ी है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो काफी खान की बात कर रहा हूं, मैं निनाद बेड़ेकर की बात कर रहा हूं, मैं जदुनाथ सरकार की बात कर रहा हूं, मैं नरहर कुरुंकर की बात कर रहा हूं, और सबसे बड़े वासी बेंद्रे। हो सकता है आपने पढ़ा नहीं होगा, एमए हिस्ट्री का विद्यार्थी हूं तो बेहतर जानता हूं, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन इन सारी किताबों में जो लिखा गया है औरंगजेब क्रूर था, इस मामले में किसी की दो राय हो नहीं सकती है। जो गुरु तेग बहादुर के बच्चों के सर कलम कर दे, जो अपने सगे भाई दारा शुको का सर कलम करने के लाने के बाद वो ये कहता है कि मेरे सामने लेके आओ, खंजर घोप के देखता है कि सच में दारा शुको मरा है कि नहीं मरा है। इस तरीके के आदमी को अगर कोई महान कहता है, उसको अगर प्रशासक, कुशल प्रशासक कहता है, तो मुझे लगता है कि आप बतौर इंसान अपने आप को शर्म आनी चाहिए। नहीं, आप इंडिया अलायंस के पार्टनर है ना। नहीं हो सकता है। एक सेकंड, जयेश वाणी जी, आपके नेता तो मिलते हैं, उद्धव ठाकरे बड़े नेता हैं, आदित्य ठाकरे बड़े नेता हैं, तो क्या इन बड़े नेताओं में, क्या ये बड़े नेता दूसरे बड़े नेता से बात कर ये कह नहीं सकते कि आपके नेता वहां देखिए क्या बात कर रहे हैं, माफी नहीं मंगवा सकते या कोई कार्रवाई नहीं करवा सकते? अच्छा, आपको हो सकता है पता नहीं हो, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से बाहर चले गए हैं समाजवादी पार्टी, अभी हमारे साथ नहीं है। हो सकता है आपको ये इंडी गठबंधन में तो है ना। अरे मुझे सब पता है सर, इंडिया गठबंधन में है कि नहीं है। मैडम आप गुस्सा मत कीजिए, आराम से नहीं, आप गुस्सा मत करिए ना, प्लीज। आप दूसरे की जानकारी का टेस्ट लेने नहीं आए ना, अपनी जानकारी बताने आए। इंडिया गठबंधन बड़ा स्पष्ट कहा था मैंने। हमारे महाराष्ट्र में वो हमारे साथ अबू आजमी समाजवादी पार्टी। इंडिया गठबंधन तो राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है ना जयेश जी, यही तो मजबूरी है ना आपकी। लेकिन प्राची मैडम, दिक्कत ये है ना कि हमारे किंतु परंतु करने लगते हैं सीधे सवाल पर। अब करूं मैं बात? हाँ, मैं बताऊं अपनी बात? बोले। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा कोई नेता नहीं है। अबू आजमी का खुद भगवान भी आकर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहे तो उनकी कड़ी निंदा करेंगे। इस महाराष्ट्र का सबसे बड़ा भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज है ना। हमारे अलायंस में हो ना हो, एनडीए में हो ना हो, इंडिया आघाड़ी में हो ना हो, क्या लेना अपने घर को तो दुरुस्त किया जाता है ना। औरंगजेब भाई, मुझे तो लगता है बात होती होंगी आदित्य ठाकरे साहब की या उद्धव ठाकरे साहब की अखिलेश यादव जी से, तो इतना तो कह सकते हैं ना कि आपका नेता देखिए महाराष्ट्र में क्या कह रहा है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? आज तो कहा है, आज आदित्य ठाकरे ने बयान दे दिया, आपने ही कहा था ना। आप भूल गई कि आप जब आप भूल गए सर, इलेक्शन दे रही थी आप भूल गए छत्रपति शिवाजी की धरती पर वो पार्टी जो आक्रामकता के साथ अपनी बात रखती थी, आज प्रतिक्रिया से संतुष्ट होने के लिए कह रही है। मुझे बात अच्छा तो क्या प्रतिक्रिया के लिए संतुष्ट होने की बात कह रही है। बड़ी विडंबना है सर। हमारे लोगों वहाँ राहुल सावरकर पर कुछ कहते हैं तब आप कुछ नहीं कर पाते, यहाँ अबू आजमी आपकी धरती पर औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। आप ये पूछ रहा हूँ, आप अभी एंकरिंग कर रहे हो या प्रोवोकेशन कर रहे हो, क्या करना चाहिए? जी
क्या करना चाहिए? इसी में एक बताऊं मैं कुछ नहीं करना चाह रही सर, मैं तो सिर्फ आपसे सवाल करना चाह रही हूं। मैं आपसे सिर्फ सवाल करना चाह रही हूं। मैडम, आपने कभी सुशी बेन से ये पूछा कि आप मांग कर रहे हो, आप मामला क्यों नहीं दर्ज करवाते? सुशी बेन जी, आपने राहुल सोलापुरकर को प्रोटेक्ट, मेरा सवाल मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अपमान किया। एक उप मुख्यमंत्री ये कहे कि देशद्रोह की मैं मुकदमा दर्ज हो ये मांग करता हूँ, याद दिलाना पड़ेगा, पावर में आप हैं, आप करिए देशद्रोह में मामला दर्ज। जयेश भाई, महाराष्ट्र की सरकार कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, सारे हमारे शिव सैनिक ने, बीजेपी के पदाधिकारी ने। आप सुनिए जयेश भाई, मैं तो वेलकम कर रहा हूँ, मैं तो वेलकम कर रहा हूँ। आप राहुल सोलापुरकर को क्यों बचा रहे हो? क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हो राहुल सोलापुरकर को? आप प्रशांत कोलटकर को क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हो? आप जयेश भाई मुझे बोलने देंगे? अच्छा रुक जाएं जयेश जी, एक मिनट, सवाल का जवाब आने दीजिए सर, ऐसे नहीं हो पाएगी चर्चा। बोले सुशी बेन जी। तो दीजिए जयेश भाई, सुनिए, सुनना जरूरी है आपके लिए ना। सुनिए जयेश भाई, मैं आपको बता दूं, हम भाई महाराष्ट्र की सरकार है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। हमने सारे बीजेपी के पदाधिकारियों, शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों, 15 पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेन की है, मामला दर्ज। आपने 5 आंकड़ा बताया था, हो सकता है 3 मिनट में 10 और हो गए, ये कुछ मैं मान लेता हूँ। यही तो बड़ा बोला आपने सुशी बेन जी, मैं यही कह रहा हूँ आपको। जयेश रानी जी कंप्लीट करने दीजिए ना, सवाल आपने पूछा है तो जवाब आने दीजिए ना, मैं भी जानना चाहती हूँ। सरकार में शामिल हैं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं? कम करिए जयेश जी की, बोले सुशी बेन जी। जयेश भाई दिस इज 5 या 15 वो कंफर्म करें, बोले। सुनिए जयेश भाई, सुनिए मेरे भाई, नाउ आई टेल यू दिस, महाराष्ट्र की सरकार ने ऑलरेडी उस पर 5 पाव उठाए हैं, हमारी कंप्लेन भी गई हो, शिवसेना के पदाधिकारी हो, सारे वरिष्ठ पदाधिकारी, बीजेपी के भी सारी वरिष्ठ पदाधिकारी ने कंप्लेन ली है, और मैं आश्वासित करना चाहूंगी उनके पर देशद्रोह का गुना दाखिल होगा, लेकिन एक प्रक्रिया होती है, इन्वेस्टिगेशन। अरे आप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर अगर औरंगजेब का महिमा मंडन किया जाएगा तो क्या महान योद्धा का अपमान नहीं कर रहे हैं आप? एक सेकंड प्राची जी, सुशी बेन जी बताएं कि वंदे मातरम बोल दे। बोले सोमैया जी। सोमैया जी वंदे मातरम बोल दीजिए, और अबू आजमी को बोले वंदे मातरम बोले। सुशी बेन जी, आप हैं होती कौन है मुझसे ये कहने बोलिए तो। भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात कर रहे हैं, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगी, मैं जय संविधान बोलूंगी, की बात कर रही हैं, लेकिन जो आप अपने आप को भारतीय नागरिक बताती हैं, तो बोलिए वंदे मातरम, जिंदाबाद बोलूंगी, बोलिए भारत माता की जय। क्या दिक्कत है? अरे क्या सोमैया जी, आप भी हु आर यू? आप मुझे कैसे बोलने के लिए ये डिबेट को नेशनल टेलीविजन पे भारत की जिम्मेदारी नागरिक हूँ। अच्छा ठीक है, लौट कर टॉपिक पर वापस आते हैं। सुशी बेन जी, एक मिनट आपसे चाह रही हूँ, मुझे सोमैया जी से सवाल करना है, मैं सीधा सवाल कर रही हूँ, उनसे देखती हूँ सीधा जवाब आता है कि नहीं आता है। एक सेकंड, मुझे आवाज डाउन कर रही हूँ सुशी बेन जी आपकी। अब आइए सोमैया जी, मेरे सवाल का जवाब। मैडम, मैंने आपसे पूछा था छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की धरती पर औरंगजेब के गुण अगर आप बताइएगा तो क्या ये उनका अपमान नहीं महान योद्धाओं का? मैं प्राची, मैं आपकी बात पे आ रही हूँ, मैं मेरी बात को अगर आप सहूलत से सुनिए और समझिए तो आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। औरंगजेब अगर शासक थे, और औरंगजेब एक इंसान भी है साथ में, उनको वो एक बहुत बेहतरीन नमाजी, परहेजगार और गरीब परवर थे। उन्होंने जनता के पैसे को जनता पर खर्च किया, इधर उधर अपने ऊपर लगाने को बेहतर नहीं समझा। जजिया कर लगा, सुनिए मैं उसी पर आ रही हूँ। जजिया वाज द वेरी नॉर्मल प्रोसेस इन दैट टाइम इन द मुगल रीजन। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, उन्होंने जो अपने को मतलब अपने किंगडम में जो उन्होंने फैसले लिए, जो उन्होंने आप बता रही हैं उनको कैद किया, हम भी जानते हैं इस बात को, वो किन सर्कमस्टेंसेस में किया, और किया अगर कोई क्रूर कृत्य किया है तो वो यकीनन निंदा की जाएगी उसकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि औरंगजेब का नाम सुमैया जी आप ये कह रही हैं कि अगर कोई क्राइम कर दे, अगर कोई किसी का मर्डर कर दे तो पहले मैं ये देखूं कि उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है, उसके बाद उसके लिए सजा मुकर्रर की जाए। देखिए का एग्जांपल दे रही हैं। हम और आप जिस संविधान में जी रहे हैं हिंदुस्तान में, ये उस वक्त में लागू नहीं था, पहले ये समझना होगा। वो हर किंगडम का अपना एक अलग संविधान होता था। आप कत्ल 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 जो चिल्ला रही हैं, अच्छा, आपको ये समझना होगा कि उस किंगडम की क्या। अच्छा आइए चलिए सीधा आते हैं सुमैया जी, सीधा आते हैं, चलिए सुमैया जी सीधा आते हैं। यानी अबू आजमी जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक था,
आप कायम हैं उस बात पर, स्टैंड करते हैं आप लोग? देखिए, अब देखिए आसिम साहब ने जो बोला उसके बाद उन्होंने शायद ये भी कहा कि मैं अपने बयान वापस लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कही, क्योंकि आगे पीछे की वीडियोस कट गई हैं और उसके आगे उन्होंने क्या कहा बता देती हूँ आपको, रुकिए। अबू आजमी साहब कह रहे हैं गलत हिस्ट्री बताई जा रही है। औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर बनवाई। औरंगजेब के जमाने में भारत सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी। एक इंसाफ पसंद बादशाह था, उसको जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता। सुनिए, उस वक्त की जो लड़ाई थी वो राजकाज की लड़ाई थी, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई। ये सवाल उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं नहीं देखिए ऐसा नहीं है, औरंगजेब की फौज में हिंदू थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज में मुस्लिम भी थे। ये कहा है, मैंने बता दिया आपको। अब बताइए, वो स्टैंड पर आप लोग कायम हैं? मैं फिर अपने उसी बयान पर आऊंगी। ये सिर्फ उनका बयान नहीं है, महान साहित्यकार देश के जो हैं उनका भी यही, उन्होंने अपनी किताब में भी इस बात को मेंशन किया है। हाँ, तो वापस क्यों लिया फिर बयान? इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बयान पर कायम रहें? देखिए, बात समझिए, आप जिस सरजमीन पे खड़े होके ये बात कह रहे हैं, वहां पे अगर कोई एक बड़ा इस बयान से वावेला उठने की आशंका हो तो उस कदम को जानते हैं आप गलत बयान दे रहे हैं ना, आपके नेता जानते हैं आप गलत बयान दे रहे हैं, तभी तो वापस लेने की बारी आएगी सुमैया जी। तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। पेश किया जा रहा है, देखिए बयान को गलत तरीके से पेश करके उस पे पॉलिटिक्स हो रही है, उसको लोग कैसे पेश किया जा रहा है बताइए ना। महाराष्ट्र में खड़े होकर औरंगजेब की तारीफ करिएगा, कसीदे पढ़िएगा, इसमें क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया फिर रामकदम जी? हिंदुस्तान में रहते हुए महात्मा गांधी के कातिल की तारीफ होती है, उसकी पूजा होती है, उसकी पैरोकारी होती है, तो शर्म नहीं आती लोगों को? सावरकर के फॉलोअर्स कर दिया गोल पोस्ट से। गोल पोस्ट स्वयं बदलना आता है आप लोगों को। सीधा सवाल पूछे तो गोल पोस्ट चेंज। रामकदम जी दीजिए इस बात का जवाब। जानबूझकर घसीटने की कोशिश की जा रही है अबू आजमी जी को इस विवाद में। प्राची जी, प्राची जी मुझे बोलने का अवसर दें। जी रामकदम जी, आप ही से सवाल है, बोलें। जी नहीं, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, पूछे एक बार। मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, सुमैया जी कह रही हैं जानबूझकर पॉलिटिक्स पिक एंड चूज करनी है आप लोगों को, औरंगजेब पर टिप्पणी आपको सूट करती है इसलिए इसको हवा दी जा रही है। देखिए, ऐसा है कि ये वे लोग बोल रहे हैं जो इसके पहले अबू आजमी और उनके दल के साथ सरकार में थे, और आज इनकी मजबूरी है कि ये उबाटा के नेता लगभग आधे से ज्यादा नहीं 90% विधायक सांसद छोड़ करके चले गए, तब जाकर के इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज याद आ गए। तब कहां गए थे? जब इनके सत्ता के काल में, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब जिस प्रकार से महाबलेश्वर में अफजल खान के उस कब्र का वहां पर महिमा मंडन हो रहा था, संभाजी नगर में औरंगजेब के कब्र का महिमा मंडन हो रहा था, जिसने मुंबई बम कांड में जिसका हाथ था उसके सारे रिश्तेदारों की कब्र सजाई जा रही थी, तब उद्धव ठाकरे क्यों चुप थे? उस समय कौन क्यों मौन थे? हो क्यों कुछ नहीं बोले? अब उनके नेता यहां पर आकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की जयकारा कर रहे, अच्छी बात है, पर सत्ता के काल में क्यों मौन थे, हमारा सवाल है। और रहा सवाल अबू आजमी के हम पहले दिन में विरोध में थे, उस विचारधारा के विरोध में आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा आराध्य है। और कल यदि आपने महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सुना होगा तो उसमें पहला वाक्य है कि हमारी सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जिनके नक्शे कदम, उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलेगी, और महाराष्ट्र सरकार के हर उस लोकतंत्र के अंतिम पायदान जी दो बातें हैं। खड़ा है। एक बात तो अभी जो सुशीबेन जी कह रही हैं और जो एकनाथ शिंदे साहब ने कहा विचारधारा को साथ में लेकर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, और दूसरी मांग आपकी पार्टी के अलग अलग नेताओं ने उठाया, नवनीत राणा भी कह रही हैं कि औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से बाहर कर देना चाहिए। दोनों मांग सिर्फ उठाई जाएंगी या इस पर कोई कदम उठाएगी मौजूदा सरकार? देखिए, इस विषय को लेकर के पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में लोग क्रोधित हैं और लोग अपने अपने भावनाओं को रख रहे हैं।
और स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से यहां पर महाराष्ट्र के विधानसभा सदन में अगर उस आक्रांता की जयकारा हो तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति विशेष अपना क्रोध लोगों के सामने रखेगा। पर यह सरकार पूरी तरह से कानून और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और हमारे आराध्य शिवाजी महाराज हैं उनका आदर और सम्मान कायम रखते हुए जो भी आवश्यक कदम है उठाएगी। सुमेय राणा जी, क्या ऐसे बयान सूट करते हैं आपकी पॉलिटिक्स को, आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स को, कि रह रहे के ऐसे बयान आए, चर्चा हो, सियासत हो और एक तुष्टीकरण वाला खेल खेल दिया जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुष्टीकरण का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना जिनका काम है वो कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, जो शिवसेना की प्रवक्ता मैडम बैठी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इतनी हाहाकार औरंगजेब के बयान पर, कभी इतनी हाहाकार सावरकर के उस पर की है जो उसको सपोर्ट करते हैं एक महिला ने अभी कुछ साल पहले। सावरकर तो हमारे नेता है, बिलोंग करती थी। आप सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं हेलो मेरी हेलो बात सुनिए। देश के निर्माता, देश के निर्माण की महात्मा गांधी के प्लीज महिमा मंडन जब होता है, आप मुद्दे पर अड़े रहिए। क्या देश से बड़ा कुछ हो गया? मुद्दे पर नहीं। आप कभी आ रही थी ना किसी पे कि आप ये बोलिए, एक मिनट मेरी बहन सौमैया जी कहलवाना चाह रही थी कि आप ये बोलिए वो बोलिए, मैं उस पर आपसे पूछना चाह रही हूँ। मैं सावरकर हमारे लिए आज भी वीर थे, आप यहाँ बैठ के मुद्दे से हट के मुझसे क्या कहलवाना चाह रही थी? क्या ये मुद्दा का बात? सुमैया जी देखिए, मुद्दे को भटकाते नहीं है ना। मैं तो आज छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे सवाल मेरे जहन में पैदा हो रहे हैं अबू आजमी जी के दोनों बयान से। तो या तो वो उस वक्त गलत थे या वो अब गलत हैं जब अब बयान को वापस ले रहे हैं। बीच में तो नहीं लटका जा सकता ना, सही गलत एक साथ नहीं हो सकता। मैं आपसे बता रही हूँ, ये जिन्होंने बयान दिया और जिन्होंने वापस लिया, इसका जवाब वो बेहतर जान सकते हैं और वो बेहतर बता सकते हैं। मैं आपके उन सवालों का जवाब दे सकती हूँ कि जिन मुद्दों पर ये सवाल उठे और मैंने उसका जवाब आपको दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ, खाली यहाँ पर जितने लोग भी बैठ के इस वक्तव्य का विरोध कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत कर रही हूँ, उनके विरोध का। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या देश से बड़ा भी कुछ है? क्या देश के निर्माता के लिए जब उस पर गोली चलाने वालों को, उसी देश के वीर योद्धाओं की धरती से उन पर हुए अत्याचार और जो अत्याचार के पीछे था उसका महिमा मंडन कीजिएगा तो ये भी देश विरोधी ही कहलाएगा। सुमैया जी रुके। तो इसका मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, गुरु तेग बहादुर और जो साधु संत थे उन पर अगर अत्याचार किया जाएगा तो ये देश के पक्ष में नहीं है। सुमैया जी, ये दोनों नाव पर क्यों पैर रख रही हैं? कह रही हूँ, या तो आप कहिए कि वो एक सेकंड सुमैया जी देखिए ना, रुके, लेकिन स्पष्ट बात करते हैं ना। यहाँ तीनों मेहमान बड़ी स्पष्ट बात कर रहे हैं, आप ही गोल गोल घुमा रहे हैं। क्रूर या महान, सिर्फ इतना बताइए आखिर में, क्रूर या महान? क्रूर या महान औरंगजेब? देखिए इधर उधर कहानी मत बनाइएगा। क्रूर या महान औरंगजेब? बोले सुमैया जी। चलिए कनेक्शन शायद अब आपसे टूट जाएगा। अब जयश्वाणी जी, सुमैया जी तो यहाँ आपके बराबर में बैठकर देखिए, विंडो साथ साथ बनाते हैं हम तो इंडिया अलायंस के मुताबिक आप लोगों को साथ साथ रखते हैं। आपके बराबर में बैठकर विंडो में वीर सावरकर तक को ले आई है चर्चा में। अब भी आप कहिएगा कि आप गलत सवाल पूछते हैं। नहीं आप क्या मैडम, आपका काम है सवाल पूछना और आप अच्छा बेहतर कर रहे हो तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। कुछ सवाल मेरे भी जहन में आते हैं। जैसे सोमैया जी ने कहा था तो हम तो कह रहे हैं कि औरंगजेब मुर्दाबाद, हम तो ये भी कह रहे हैं नथुराम गोडसे मुर्दाबाद। अब ये दोनों बातें में से ये दो अलग अलग पक्ष है जो अपने अपने हिसाब से राजनीति चूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए हर महाराष्ट्र के व्यक्ति ने ये कहना चाहिए, ये उस पर मैंडेट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अभी राम कदम साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ बातें गिनवाई, लेकिन वही बातें जब नवनीत राणा जी कह रही है ऐसा आपने कहा तो उन्होंने कह दिया कि लोक भावना है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको अफजल खान की कब्र नहीं चाहिए, केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है, हटा दीजिए प्रतापगढ़ के वहां से और ये अफजल खान की कब्र। आपको औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में नहीं चाहिए, दोनों तरफ आपकी सरकार है, हटा दीजिए। किसने रोका है? टीवी पर आकर बात करना अलग चीज होती है और वो बतौर सरकार अपनी कृति करना अलग चीज है। कुछ उदाहरण मैं भी गिनवा देता हूं। सबसे पहले तो राहुल सोलापुर का उदाहरण पता होगा, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, उनको प्रोटेक्शन दे दिया महाराष्ट्र सरकार ने। फिर प्रशांत कोरटकर जो देवेंद्र फडणवीस जी के एकदम खासम खास उनके साथ घूमते हैं, उनको प्रोटेक्शन दे दिया। उन्होंने शिवाजी महाराज के बायोलॉजिकल फादर तक बात कर दी।
ये गंदा आदमी प्रशांत कोरटकर, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। तीसरी चीज आपने देखी होगी, चुनावों से पहले जब इनकी सरकार थी, रत्नागिरी में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, उसके आर्किटेक्ट को अब तक अरेस्ट नहीं है, वो अभी तक फरार है, उसको पकड़ नहीं पाए। वो महाराष्ट्र में है, भारत में है। मुझे नहीं पता गृह मंत्री महाराष्ट्र और देश के किस तरीके से कोशिश कर रहे, वो जरूर कर रहे होंगे, मुझे भरोसा है। सुनिए, रुकिए, अब सुनिए। चौथी बात, अरबी समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक पुतला खड़ा करने वाले थे, खुद नरेंद्र मोदी जी वहां पर आके उन्होंने जल पूजन किया। अब इस बात को भी लगभग 11-12 साल हो गए हैं मैडम। यहाँ पर आकर टीवी डिबेट में आकर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहना और उनका अपमान करने वालों को कंटिन्यूअसली प्रोटेक्शन करना, आप उनका पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। आपके जहन में बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब राम कदम जी को देना है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ले लेती हूँ। नहीं प्राची मैम, सब करते हैं यहाँ पर, सब करते हैं सर, सब करते हैं, यही कह रही हूँ मैं, सब करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं। अच्छा, एक मिनट रुके ना, सब करते हैं, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान कर रही हूँ, सब करते हैं, लेकिन वो भावनाएं कहां चली जाती? मैंने तो छोटा सवाल पूछा था आपसे, उद्धव ठाकरे साहब, अखिलेश यादव साहब की क्या बातचीत नहीं होती होगी? वो क्या ये नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र की धरती पर ये देखिए आपके नेता क्या बयान दे रहे हैं, कार्रवाई करिए उन पर? शाम को फोन करके यही बोलने वाले, आपका सजेशन मैं पहुंचाऊंगा मैम, शाम को यही बोलने वाले। मेरे सजेशन की जरूरत पड़ रही है, देखें इतनी आक्रामक पार्टी, आज मेरे सजेशन की जरूरत पड़ रही है उस मुद्दे पर जहां आप इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे कह रहे हैं। राम कदम जी, दीजिए जवाब। तो मैंने आपको उन लोगों को आप क्यों प्रोटेक्शन देते हैं जिनके नाम इन्होंने गिनाए? देखिए, यहाँ पर ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में यहाँ पे मंथन हो रहा है, और ये उबाटा के नेता तो अच्छा, प्रवक्ता तो अच्छा बोल रहे हैं, पर उस दल के बारे में बता दूं, पूरी तरह से मेंटली फ्रस्ट्रेटेड और डिस्टर्ब उनके स्वयं नेता और सारे कार्यकर्ता हैं। अब ये पूछ रहे हम क्या करेंगे, तो देख रहे हैं ना लोग, हम क्या करेंगे। अरे जब उद्धव ठाकरे वहां पर थे, तब उद्धव ठाकरे क्या कर रहे थे, ये सवाल पूछा गया आपसे, वो जवाब नहीं दोगे। गोल उंगली घुमा करके, जैसे दिल्ली के खान मार्केट में जलेबियां घोलते हैं, वैसे जलेबियां घोलोगे। अरे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की विचारधारा स्वयं उद्धव ठाकरे ने त्याग दी, और जब पता चला कि महाराष्ट्र के लोग भी उन्हें छोड़ रहे, तब जाकर के आपको छत्रपति शिवाजी महाराज याद आए। इसके पहले क्यों नहीं याद आए? उसके पहले क्यों नहीं आपका खून खोला? उसके पहले तो उसी आबू आदमी को आप गोद में बैठ करके सरकार चला रहे थे, तब सही चल रहा था। ये तीनों जो बातें मैंने इसके पूर्व गिनवाई, संभाजी नगर से प्रतापगढ़ तक और प्रतापगढ़ से लेकर के मुंबई की उस कब्र तक, तब आप क्यों चुप बैठे? अब क्या असर होता है दोनों नेताओं के बीच? केवल बात इतनी है, पर क्या कार्रवाई होती है? अंतिम 10 सेकंड, कब्र हटवाएंगे।